Hello, beautiful listeners. Welcome back to the channel. Happy to have you here again. Now sit back, relax, and let's begin today's narration. Bonds beyond the borders. Start. दूसरी ओर वृंदा हर पार्टी की जान थी। एक वाइब्रेंट और एनर्जेटिक सोल। वह दोस्तों के साथ खिलती थी और अपनी स्माइल के लिए जानी जाती थी। उसने अपना पूरा जीवन वडोदरा में बिताया और हमेशा नए दोस्तों को बनाने के लिए उत्सुक रहती थी। कॉलेज के पहले दिन ये सब दोस्त लोग मिले थे। कुछ ही दिनों में उनकी अनएक्सपेक्टेड दोस्ती खिलने लगी। यह दोस्ती सभी मजेदार क्षणों के साथ बढ़ रही थी। एक दिन फिजिक्स क्लास के दौरान यशवी पीछे की बेंच में बैठकर अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच वृंदा अपने वाइब्रेंट ट्रेडिशनल अटायर में एक ब्राइट स्माइल के साथ अंदर आई और अपने ग्रुप में यशवी को ढूंढने लगी। यशवी ने अपना हाथ उठाया और वृंदा को हाय कहते हुए लहराया। आखिरी बेंच पर उसे देखकर वृंदा ने अपने नए दोस्त के 1 महीने के कॉलेज के बाद भी इंट्रोवर्टेड बिहेवियर पर सिर हिलाया और वह उसके पास गई। सिर पर उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, मेरे साथ आओ। उसका हाथ पकड़कर उसने उसे ग्रुप की और खींचा और उसके बगल में बिठा दिया। वृंदा, मैं वहां बैठकर ठीक हूं, यशवी ने अपने अंग्रेजी एक्सेंट में कहा। एक शब्द मत कहो, बस यहां बैठो, वृंदा ने आदेश दिया। मुझे फिजिक्स सर की पढ़ाई पसंद नहीं है। वह पढ़ाते समय बहुत चिल्लाते हैं। कभी कभी मेरे कान बहरे हो जाते हैं। साई करते हुए यशवी मुस्कुराई और उसके बगल में बैठ गई और वृंदा से फुसफुसाई, आओ यहां, यह रुई लो, इसे अपने कान में रखो और आगे की सीट का आनंद लो। उसने यशवी को रुई दी और अपनी ब्राइट स्माइल के साथ आंख मारी। यशवी मुस्कुराई। वृंदा को देखते हुए उसने उसके हाथ से रुई ली और अपने कान में रख ली। उसे वृंदा की मजेदार केयरिंग दोस्ती पसंद थी, जो उसके लंदन के अंग्रेजी दोस्तों लूसी और रोज से बहुत अलग थी। वह कभी भी वृंदा की टॉकेटिव नेचर से परेशान नहीं हुई, जबकि वह अपने कजिन्स के आसपास होने पर सिर पीटती थी। यशवी वृंदा की एक्सट्रोवर्टेड नेचर की ओर एक पतंग की तरह खींची गई। दूसरी ओर वृंदा यशवी की इंटेलेक्ट और उसके विचारों की गहराई से मोहित थी। कभी कभी वह सोचती थी कि उसकी उम्र की एक लड़की के पास हर सेगमेंट में इतना नॉलेज कैसे है, चाहे वह पढ़ाई हो, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री या अपडेटेड इंटरनेशनल समाचार। यशवी हमेशा अपने नॉलेज को वृंदा के साथ शेयर करती थी और इतनी टॉकेटिव होने के नाते वृंदा हमेशा अपने नए सबसे अच्छे दोस्त यशवी के शब्दों को ध्यान से सुनती थी, बिना किसी बाधा के उस नॉलेज को गेन करने के लिए। उन्होंने कॉलेज की लाइब्रेरी में एक साथ घंटों बिताए। फिजिक्स और कंप्यूटर असाइनमेंट में एक दूसरे की मदद की। यशवी का लॉजिकल माइंड, वृंदा की क्रिएटिविटी, दोनों एक दूसरे के साथ इम्प्रेस्ड थे और उनकी स्टडी सेशन पूरा साइंस और आर्ट का मिश्रण बन गए। वृंदा गरबा में एक्सपर्ट थी और वह हर खुशी के मौके पर गरबा करती थी, चाहे वह लाइब्रेरी हो, क्लास का कॉरिडोर हो या कैंटीन, और यशवी उसकी खुशी में नाचने के इशारे पर हंसती थी। कैंटीन उनका डेली हैंगआउट स्पॉट बन गया। यशवी, जो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हिचकिचाती थी, बाद में खुद मसालेदार गुजराती स्नैक्स और मसाला चाय का मजे लेने लगी। वृंदा ने उसे लोकल डेलिकेसीज से इंट्रोड्यूस कराया, जैसे ढोकला, पात्रा, खांडवी, मूंग के गोटा और भी बहुत कुछ। हालांकि यशवी की माँ लंदन में उन डिशेस को बनाती थी और वह उन्हें अपने अभी वाला घर में खाती थी, लेकिन पहली बार उसने वृंदा और उसके दोस्तों के साथ स्ट्रीट फूड खाया। यशवी ने बदले में वृंदा और उसके सभी दोस्तों को चाय पार्टी पे अपने घर बुलाया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, वे इनसेपरेबल हो गए। जब भी उनकी क्लासेस नहीं होती, वृंदा यशवी को अपने स्कूटर पर शहर की सैर पर ले जाती थी। उनके साथ सब दोस्त भी होते थे। उन्होंने वडोदरा की गलियों का एक साथ एक्सप्लोर किया, प्राचीन मंदिरों, वाइब्रेंट कलरफुल मार्केट्स, मॉल और सीरीन पार्कों का एक्सप्लोर किया। मंदिरों में वृंदा ने यशवी को उन मंदिरों, देवताओं और परंपराओं की कहानियां सुनाई और हर रीति रिवाज के अर्थ के बारे में बताया। यशवी वृंदा के ज्ञान और उसकी संस्कृति की जड़ों के प्रति प्रेम से प्रभावित हुई। वृंदा की इन्फेक्शियस एंथुजियाज्म के कारण यशवी ने अपने नए सराउंडिंग्स की सुंदरता की अप्रिशिएट करना सीखा। अपने दोस्तों के ग्रुप में धीरे धीरे यशवी और वृंदा सर्कल के सेंट्रल फिगर्स बन गए। देव और फलक, खुशी और विक्रम ये दोस्तों के साथ वेरियस आउटिंग की प्लानिंग बनाते थे, जैसे मूवी नाइट्स, लोकल मॉल में खरीदारी और नज़दीकी पिकनिक प्लेसेस और वाटरफॉल्स के लिए अनप्रिपेयर्ड स्मॉल ट्रिप्स पे जाते थे। उनकी हंसी वडोदरा की नैरो गलियों में एको होती थी, क्योंकि वे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनाते थे।
एक दिन जब वे एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में टहल रहे थे, यशवी ने एक किताबों की दुकान देखी और वह नए किताबों का एक्सप्लोर करने के लिए एक शांत कोने में चली गई। वह बुक्स के ऊपर अट्रैक्शन को रेजिस्ट नहीं कर सकी और किताबों की दुकान के अंदर गायब हो गई। विक्रम और खुशी, फलक और देव ने एक फिल्म की प्लान बनाई थी और अंकित को एक फैमिली फंक्शन में जाना था, इसलिए वे सभी वहां से छुट्टी ले गए। वृंदा ने उन्हें बताया कि वह यशवी को छोड़कर अपने घर वापस जाएगी। वह यशवी के साथ रहने के लिए किताबों की दुकान के अंदर गई, लेकिन वहां उसे कुछ भी आकर्षक नहीं मिला जिससे वह खुद को व्यस्त रख सके। इसलिए वह बाहर गई और अपनी स्कूटर पर पेशेंटली बाहर इंतजार करने लगी, यशवी को खिड़की से अंदर देखते हुए। यशवी ने वहां बैठकर कुछ किताबें पढ़ीं और वह समय भूल गई और अनजाने में 1 घंटे तक अंदर रही। यशवी किताबों के साथ बाहर आई। उसने उन किताबों को वृंदा को दिखाया। वृंदा की आंखें खुशी से चमक उठीं। क्या तुम्हारी कलेक्शन के लिए और किताबें? वृंदा ने मजाक किया। यशवी ने सिर हिलाया। उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेल रही थी। किताबें मेरी वीकनेस है, मैं क्या करूं? यशवी ने सड़क की घड़ी पर समय देखा और महसूस किया कि वृंदा ने इस पूरे समय उसका इंतजार किया। यशवी ने सोचा, हे, मैंने इस किताबों की दुकान में 1 घंटा बिताया और तुम इस पूरे समय मेरा इंतजार कर रही थी। तुम्हें अंदर आकर मुझे बुलाना चाहिए था या तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था? ओह कम ऑन, तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? दोस्तों के बीच कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होते। जब मेरी दोस्त को किताबें इतनी पसंद हैं तो मैं तुम्हें परेशान कैसे कर सकती हूँ या तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ सकती हूँ? और इसके अलावा तुम उन्हें पढ़ोगी और उस जानकारी को सिर्फ मुझे ही बताओगी ना? वृंदा ने विंक किया और हंसते हुए यशवी को गले लगाया, और उस साधारण इशारे में दोनों ने महसूस किया कि वे कितने साथ में बड़े हुए हैं। यशवी ने दुनिया के लिए अपने दिल को खोल दिया और वृंदा ने जीवन के शांत क्षणों की अप्रिशिएट करना सीखा। उन्होंने एक दूसरे की जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे के शौकों में कंफर्ट दी। उनकी नेचर ने एक दूसरे में बैलेंस हो गया। एक वीक के भीतर वृंदा ने एक सरप्राइज ट्रिप की प्लान बनाई और सभी को एक दिन की ट्रिप के लिए तैयार रहने के लिए इन्फॉर्म किया। कोई भी वृंदा की प्लान्स का विरोध नहीं कर सका और यशवी ने भी उस सरप्राइज ट्रिप के लिए अग्री किया। एंड ऑफ एपिसोड 3। If my story touched your heart, don't forget to like the video and subscribe to the channel. And if you'd like to support our little team, you're welcome to contribute any amount through the QR code shown in the video or the given IDs in the description. Your love means the world to us. See you in the next video.